मैं तो चैलेंज करता हूं राष्ट्रीय जनता दल के एक एक नेता को, अपराध बताइए और कार्रवाई सरकार करेगी। राष्ट्रीय जनता दल ने 15 साल में सिर्फ अपराध ही कराया हो, उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। 19 लाख का क्या हुआ? तो लोगों को कुछ भी कहना है, कहने दीजिए। लोग तो नकलची सरकार है। और नीतीश कुमार जी के मुंह से आप सुने हैं ये बात, आकर के थोड़ा पब्लिक को भी तो मुंह से जाकर आकर के बताना ना चाहिए उनको। लेकिन आप लोग तो आप पैसा नहीं पूछिएगा कि पैसा कहाँ से आएगा, पूछिएगा ही नहीं। आप लोग कितना अपराध हो रहा है वो आप लोग तो कवर कर ही रहे, दिखाई रहे। कहाँ कहाँ किसकी हत्या नहीं हो रही, डेली हो रहा है, गोली चल रहा है। चुनाव आने के साथ ही बिहार में अपराध, अपहरण, हत्या, बलात्कार का दौर तेजी से बढ़ गया है और अपराध अपनी चरम सीमा को पार कर गया है। इसके बाद बिहार सरकार ने 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का मन बना लिया है और इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच घमासान तय बताया जा रहा है और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले आप तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको सम्राट चौधरी का भी बयान सुनाएंगे और आखिर 1 करोड़ नौकरी देने का वादा लॉलीपॉप है या फिर हकीकत है, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो करवा लीजिए। इन लोगों का जो कहा हुआ है कभी पूरा किया है इन लोगों ने? 19 लाख का क्या हुआ? तो इन लोगों को कुछ भी कहना है, कहने दीजिए। लोग तो नकलची सरकार है। और नीतीश कुमार जी के मुंह से आप सुने हैं ये बात, आकर के थोड़ा पब्लिक को भी तो मुंह से जाकर आकर के बताना ना चाहिए उनको। अब तो कुछ भी अनाउंस कर देंगे ये लोग। चुनाव आ रहा है, जाने वाले हैं, विदाई तय है, तो जो बोलना है वो बोल दो। तो अब लेकिन आप लोग तो अब पैसा नहीं पूछिएगा कि पैसा कहाँ से आएगा, पूछिएगा ही नहीं आप लोग। राहुल गांधी जी ने बिहार को लेकर के क्राइम कैपिटल कहा है। राहुल गांधी बिहार को लेकर के क्राइम कैपिटल हो ही गया, क्राइम कैपिटल तो बिहार हो गया है। कितना अपराध हो रहा है वो आप लोग तो कवर कर ही रहे, दिखाई रहे। कहाँ कहाँ किसकी हत्या नहीं हो रही, डेली हो रहा है, गोली चल रहा है, डेली अपहरण हो रहा है, डेली रेप हो रहा है। कोई पूछने वाला है? सब लोग अचेत अवस्था में। अब आप सम्राट चौधरी का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? गंभीर आरोप, बड़ा आरोप है आप लोग पर और चुनाव आयोग किस चीज का आरोप? अपराधी बिहार में। देखिए, जो लोग सत्ता से अपराधी चलाते हो, जिनके पार्टी में अपराधी ही हों, जिस राष्ट्रीय जनता दल ने 15 साल में सिर्फ अपराध ही कराया हो, उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। एक दूसरा है, बिहार में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम हो, मैं आपको आग्रह करता हूं जरूर आके बताइए। जो भी घटना घटी है उस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई किया। देखिए जमुना जी, आज भी एक बॉडी मिली है, आज भी एक बॉडी मिली है जो बैंक मैनेजर था, उसकी बॉडी मिली है। जिसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी हो, लालू प्रसाद जी का परिवार, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है, सत्ता पाने के लिए किसी को कुछ भी कर सकता है। मैं तो चैलेंज करता हूं राष्ट्रीय जनता दल के एक एक नेता को, अपराध बताइए और कार्रवाई सरकार करेगी। आपने सम्राट चौधरी का भी बयान सुन लिया होगा। अब हकीकत क्या है जरा उसे भी जान लीजिए कि बिहार सरकार में मात्र 23.5 लाख ही पद है, यानी कि सरकारी नौकरी की संख्या बिहार में मात्र 23.5 लाख है। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर 23.5 लाख ही अगर पद हैं
तो उसमें से लाखों लोग तो अभी भी काम कर रहे हैं। तो यानी कि जो लोग लाखों लोग काम कर रहे हैं उनको अगर आप सरकार यानी कि ज़बरदस्ती भी रिटायर कर देती है और नए तरीके से सबकी बहाली होती है, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, पुलिस अधिकारी हो या फिर शिक्षक हो या फिर किसी भी प्रकार का बिहार सरकार का कोई भी कर्मचारी हो, फिर भी मात्र 23 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाएगी। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा गणित है कि नीतीश कुमार की सरकार 1 करोड़ लोगों को नौकरी देगी। आखिर कहाँ से देगी? यही नीतीश कुमार कहा करते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तो आखिर सरकार इन लोगों को वेतन कहाँ से देगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।